दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में देवरिया ज़िले में हुआ था। मैं बहुत साल तक अपने गाँव नहीं गई, 19 साल के बाद मैं अपने गाँव गई, मेरी शादी-ब्याह बाहर हो गया, मैं बाहर रहने लगी। अभी मैं विदेश में रहती हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से पवन सिंह की कंट्रोवर्सी हो रही है, तब से मैं यूट्यूब पे लगातार सब कुछ देख रही हूँ, खेसारी लाल जी के बारे में देख रही हूँ। मैं अब मेरा बोलते हैं ना जो पहली प्रेम होता है, पहला प्यार जो होता है वो अपने भाषा से, मातृभाषा से होता है और वो मातृभाषा से मेरा प्यार जागृत हुआ। मैं अभी भोजपुरी देखती हूँ, सुनती हूँ। लेकिन मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि जिस भाषा को इतना मीठा, अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता था, माटी माटी से जुड़ी हुई भाषा थी, उस भाषा में इतने अश्लील गाने बनते हैं। और गाने तो बनते हैं ठीक है, लेकिन उन गानों को इस तरीके से शूट किया जाता है, वो देख कर के शर्म आती है किसी को बोलने में। लोग बाहर विदेशों में लोग ये बताने में कतराते हैं कि हम बिहार से हैं, हम यूपी से हैं। क्यों? ये सवाल मैं पूछती हूँ उन लोगों से जो पूरा दामोदार लेकर के बैठे हुए हैं कि भोजपुरी को हमने बढ़ाया, भोजपुरी को हमने बढ़ाया। थोड़ा सोचिए इस बात पे कि जो जब हम यही नहीं बता पा रहे हैं, हमारी पहचान को हम लोग नहीं बता पा रहे हैं बाहर की दुनिया में, तो आप लोग को ये गाने सिर्फ व्यूज़ के लिए, कि कुछ लोग देख करके आपको व्यूज़ देते हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, उसके लिए काम ये कर रहे हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं एक मुद्दा लेकर, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं, मैं मेरा पहला वीडियो है ये, मैं बहुत दिन से सोच रही थी मैं बनाऊंगी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, फॉरेन कंट्री में रहती हूँ। लेकिन मुझे ये देख के दुख हुआ जब से पवन सिंह की कंट्रोवर्सी हुई अक्षरा सिंह के साथ, तब से मेरा ध्यान गया और मैं यूट्यूब पे थोड़ा फॉलो कर रही थी। ज्योति सिंह के बारे में, ज्योति सिंह के सारे इंटरव्यूज़ देखे मैंने। मुझे बहुत दुख हुआ उस लड़की के बारे में। ठीक है, ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत हो जाता है, लेकिन कितने बार? पवन सिंह जी, आप सिर्फ भारत के नहीं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं, आप भारत के नहीं, आप पूरे विश्व में रहने वाले भारतीयों के, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी भाषा को बिलोंग करते हो, आपके गाने सुने जाते हैं, उस पे लोग नाचते हैं, झूमते हैं। आप एक रोल मॉडल हो और रोल मॉडल को अपनी निजी ज़िंदगी में थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। आपने क्या दिखाया? अगर उस लड़की से आपको नहीं रखना था तो आपको उसको यूज़ भी नहीं करना था। चुनाव में वो लड़की आपके साथ साथ घूमी है, हम लोग विदेशों में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमने सब कुछ देखा। आपके घर में क्या हो रहा होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो पर्दे पे जो समाज में हमको दिखा, जो लोगों को दिखा, वो यही दिखा कि ज्योति सिंह आपके कदम से कदम मिला करके आपका साथ दे रही थी। लेकिन आपने चुनाव होने के बाद उसके साथ क्या किया? पवन जी, अगर आप जीत गए होते तो भी यही किए होते, क्योंकि हारने के बाद जब आपका ये रवैया है उस लड़की के साथ में, जिसने आपका न धूप देखा, न छाँव, न बारिश देखा, न बादल देखा, आपका साथ दिया कदम कदम पे, उसके साथ आपने ये व्यवहार किया है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? एक तो वैसे ही मैं ये बहुत दावे के साथ कहूँगी, मैं जानती हूँ कि इस वीडियो पे बहुत सारी गालियाँ भी आने वाली हैं, लेकिन यूपी बिहार में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और इसी का ये परिणाम है कि आज देखिए, आज जो आप लोग गालियाँ देते हैं ना कि लड़कियां पढ़ लिख करके पढ़ लिख लेती हैं तो लड़कों को छोड़ देती हैं, ये कर देती हैं, एसडीएम ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने क्यों कर रही हैं? क्योंकि लड़कियों को आप लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं। उनको सिर्फ सिर्फ इसलिए ट्रीट किया जाता है कि वो घर गृहस्थी करें, चूल्हा चौका करें और घर में चुपचाप पड़ी रहें। जमाना बदल गया है, आप लोग भी बदलिए। पवन सिंह, आप तो देश विदेश घूम रहे हैं, आपको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ज्योति सिंह से ज़्यादा एक्सपोजर आपको है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखता है। अगर इंसान में उतना इंटेलिजेंस हो और एक्सपोजर हो तो उसको सब कुछ समझ में आता है। आप ज़रा सोचिए, समझिए इस मुद्दे पे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप का उसके साथ क्या संबंध है, क्या नहीं, आप उसको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन आप बैठ करके इस मसले को सुलझा लीजिए, जो भी है। क्यों वो लड़की को आकर के, और आपके जो लगवे भगवे हैं, जो लोग कोई म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो ऐसी सी बातें बोल रहे हैं कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसकी शादी के टाइम उसके माँ बाप ने ऐसा बोला, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। किसी लड़की की इज्जत को इस तरीके से उछाल करके रखना, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये आम बात हो गई है कि लड़कियों के ऊपर सारी बात ला करके डाल दी जाती है। जहाँ की माटी, जहाँ पे
मतलब आप सोचिए, भगवान राम उत्तर प्रदेश में इतना उनको माना जाता है, मिथिला में सीता जी को इतना ही, आप लोग लड़कियों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। उनको इस्तेमाल की वस्तु मत समझिए, उनको इज्जत समझिए घर की। बस यही कहना चाहती हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन सुन सुन करके मैं थक गई। मुझे, मेरी संवेदना है ज्योति सिंह के साथ में। बहुत मुझे बुरा लगता है कि सब लड़के लोग, जितने भी आप लोग पवन सिंह के फ़ैन हैं, भोजपुरी फिल्मों के हैं, म्यूज़िक के फ़ैन हैं, आप लोग ज़रा इस पर सोच के देखिएगा कि आपकी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा होता है। तलाक शब्द का मतलब आप लोग समझते हैं? हमारे समाज में, भोजपुरी समाज में, तलाक किसी का सुनने को भी नहीं मिलता था। और मतलब मैं तो सुनकर हैरान हूँ कि आजकल हर तीसरे चौथे घर में ये सुनाई दे रहा है कि वो लड़की छोड़ के आ गई, वो लड़के ने उस लड़की को छोड़ दिया। ये सब नहीं हमारे समाज का आईना है। हमारा समाज ऐसा नहीं था। हम प्रगति की तरफ ना जा कर के हम और नीचे जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, ये हमारी फिल्में हैं। हम, ज्योति सिंह जी, मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि हमने आपको देखा है, आपने पवन सिंह के साथ में, मुझे समझ में आता है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में बॉर्न हुई हूँ, पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं आज विदेश में रह रही हूँ। हमारी कहानी भी गांव से शुरू हुई, और आज हम लोग बाहर रह रहे हैं। बहुत कुछ मैं समाज में कंधे से कंधा मिला करके चल रही हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि मैं समझती हूँ आजकल की लड़कियों की जो सपने होते हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां हमेशा, आजकल की लड़कियां घर में बैठना नहीं चाहती, कुछ करना चाहती हैं अपने बलबूते पे। तो आप ये समझिए, अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को समझिए ज्योति। पवन सिंह अगर नहीं रखना चाहते हैं आपको, मैंने एक वायरल इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत दुख हुआ कि आप हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, और अगर वो नहीं आपको रखना चाह रहे हैं तो किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है। और आप अपने आप को मार करके, आज तो आप लोग एक हो जाएंगे, लेकिन कल फिर से यही होगा कि अगर चीज़ें नहीं जमेंगी तो फिर घुट घुट करके जीना पड़ेगा आपको। और आई डोंट नो कि आगे क्या कैसा क्या रहेगा करके। लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ एक, तो मैं आपको एक ये सलाह दूंगी कि बेटा, अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी ज़िंदगी देखो, अपने आप को संवारो। अब दुनिया बहुत बदल गई है, और समाज जो बोलने आता है ना, आज क्यों नहीं समाज आपका घर बसा दे रहा है? वही लोग क्यों नहीं आपको पवन सिंह के पास पहुंचा दे रहे हैं, और पवन सिंह को समझा पा रहे हैं कि आप रख लीजिए? तो ये समाज कोई किसी को कुछ देता नहीं है, ये सिर्फ बातें करता है। ये आपकी चार गलतियां निकालेगा, आपको चार बातें सुनाएगा, आपको आपके कैरेक्टर पे बात उठेगी, और कुछ नहीं मिलने वाला। आपके माँ बाप को चार बातें सुनाई जाएगी। तो माँ बाप को भी आजकल के प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि भाई, अगर बेटियों के साथ में कुछ गलत होता है तो माँ बाप को उनका पूरा साथ देना चाहिए। और जब आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगी तो आपको खुद लगेगा कि मैं बचपना कर रही थी। तो बहुत किसी चीज़ के पीछे भागने से वो चीज़ और दूर होती जाती है। ठीक है? क्या क्या मिलेगा आपको? पवन सिंह का नाम मिल जाएगा, आपको शोहरत मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको? जब पवन सिंह आपको चाहते ही नहीं हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आपने उनसे शादी की है, जब वो आपको नहीं रखना चाहते हैं, तो क्यों उनके पीछे? उनकी ज़िंदगी अलग है। पवन सिंह जो हैं, वो लाइमलाइट में हैं। वो अभी उनको जो तरक्की मिली है, मैंने देखा है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने देखा है कि जब आदमी तरक्की के इस पे चढ़ता, सीढ़ी पे चढ़ते जाता है ना, तो उसको नीचे की चीज़ें छूटती जाती हैं। ठीक है? लेकिन जब वो तरक्की पे जा कर के पीछे मुड़ के देखता है ना, तो उसको बहुत पछतावा होता है कि कितनी चीज़ें छोड़ कर के मैं आ गया, और जो चीज़ें मुझे चाहिए थे। आज जैसे वो अपनी पहली पत्नी के लिए बातें करते हैं। सो बी ब्रेव, और जो भी डिसीज़न होता है लेकर के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करिए ज्योति। और आप बहुत अच्छा करेंगी, बहुत तरक्की करेंगी। आप डिटरमाइंड हैं, पढ़ी लिखी हैं, कॉन्फिडेंट बनिए, और कुछ भी गलत कदम आप मत उठाइए। कोई भी लड़की ना उठाए भाई, किसी लड़के के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई हीर रांझा नहीं है आजकल के ज़माने में। आजकल सिर्फ सौदा जो है वो एक दूसरे को इस्तेमाल करने का है, ज़रूरत का है। ठीक है? पहले हम लोग जिस जनरेशन से आते हैं, हमारे जनरेशन में निभने निभाने की बातें होती थी, थोड़ा भी ऊपर नीचे होता था, दोनों मिलजुल करके निभाते थे। हम लोग को परिवार की चिंता थी, हमको समाज की चिंता थी। लेकिन अभी जनरेशन्स बदल गई हैं, और एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं।
और वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो जो बोल रहे हैं कि वो रहना नहीं चाहती है परिवार के साथ, हमने तो जो भी उस उनकी फ़ोटो देखी है उनकी माताजी के साथ में, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बोला था ये बात कि मम्मी के साथ में मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, माँ के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे थे, वो मुझे बहुत पूछती थी। तो क्यों चाहेगी ज्योति सिंह कि वो अपनी माँ को छोड़ दें, जब उसको पता है कि पवन सिंह अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ये नहीं चाहती है कि अपनी माँ, ज्योति सिंह के भी माँ बाप हैं भाई, उसको अपने माँ बाप की फिक्र है, इसलिए वो लड़ रही है कि मैं वापस चली जाऊँ, मेरे माँ बाप को कोई कुछ ना बोले, समाज ना बोले। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि वो अपने माँ, उनके माँ से छुड़ाना चाह रही होगी उनको। तो ऐसी बातें मत करिए, उसको डिफेम मत करिए आप लोग समाज में अगर बैठे हुए हैं और अगर आप लोग समाज के ठेकेदार हैं तो दोनों तरफ से बात करिए और आप इस मसले को सुलझाने की बात करिए और आग लगाने की बात मत करिए। भोजपुरी जिंदाबाद है, रहेगी। और हमें मान है, सम्मान है कि हम भोजपुरी समाज से आते हैं, लेकिन उसकी गरिमा को बनाए रखना आप सबका काम है। आप लोग क्योंकि उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप लोग उसको ऊपर ले आने का काम करिए और नीचे गिराने का काम मत करिए। इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। एक आम लड़की की आवाज़ है।